2 पुस्तकें उनकी है, 2 पुस्तकें सुजीत मुखर्जी की हैं और उसका हिंदी अनुवाद सरोज पाटिल जी ने किया है। इसलिए ये चारों पुस्तकों का आज लोकार्पण का दिवस है। आज के इस अवसर पर हम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी नारी सशक्तिकरण वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे बीता है, तो इसमें जितने भी नाम अभी विमल सर भी बता रहे थे, ये सारे तो हैं ही, बाकी जितनी भी नारी शक्ति बैठी है अपने अपने एंड से अपनी अपनी जगह पे ये सब एक मिसाल वो करके इसको अपना आशीर्वाद दें। और जितनी ही सुंदर भावनाएं निहित है इन कविताओं में और जितना ही सुंदर अनुवाद हुआ है अंग्रेजी से हिंदी में, वो तो पढ़ने के बाद समझ में आएगा। सभी यहाँ जो उपस्थित हैं वो विशुद्ध रूप से साहित्य प्रेमी हैं। अगर आप किसी पुस्तक में मुझे परिचित चेहरे और नाम कोमल छोटकर अपराधी की स्थिति है नवोदित करना, लेकिन प्रणाम करती हूँ सबसे पहले हमारे अभिभावक जो रहे, परिवार में भी, घर में भी, पूर्व राज्यपाल सिक्किम के आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी, मुझे बचपन से गंगा चाचा जी कहती है, डॉक्टर अनिल सुलभ जी हुआ है, वो सरोज पाटिल जैन जी मेरी छोटी बहन। मैंने कहा था विमल जी ने जब आमंत्रित किया, मैंने कहा सरोज पाटिल मेरी छोटी बहन नहीं होती तो मैं तो जन्म। इतनी कविताएं, इतने कवि समूह लगातार कि जैसे कोई झरना स्वतः झरना फूटने के इंतजार के बाद एक चट्टान कोई हट गई और वो फूट पड़ा, और लगातार वो लिखती चली जा रही है। संवेदनाएं ऐसी है, अबाधित प्रवाह वो काव्य में झरती चली जा रही है। और फिर उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया, मोड़ आया। डॉक्टर सुजीत मुखर्जी जी की कविताएं अंग्रेजी की, और वो कविताएं मिली तो एक और विधा जन्म गई, अनुवाद कर डाला उन्होंने। खामोश लो न कुछ बोलो, मैंने एहसास को छुआ है, मैंने एहसास को छुआ है। और सच में बहुत कोमल एहसासों की ये रचनाएं हैं। इधर की बहुत सारी कविताएं मैंने पढ़ी नहीं है, पर इन्हें पढ़ा था पहले एहसासों की किश्ती में और रचनाओं में, तो उन सब से मुझे पता है कि कितने नाजुक एहसास है। विचार भी है, शुरू की कविताओं में विचारों को कविता के ढंग से पिरोया गया था, लेकिन धीरे धीरे उनमें वैसा एक कोमल काव्यत्व का लालित्य आ गया है। किसी रचना एक खूबसूरत शाम का अंदाज हो, राग है इसमें, एक खूबसूरत शाम का अंदाज हो तुम, जो भुलाए न भूले वो याद भूले, जो भुलाए न भूले वो याद हो तुम, धीरे से आकर छेड़ जाते हो कभी, धीरे से आकर छेड़ जाते हो कभी भी, कितनी बेचैनियों का इलाज हो तुम, कितनी बेचैनियों का इलाज हो तुम। वो रात जो आंखों में कट गई, वो रात जो आंखों में कट गई, वो सुबह जो तेरे मैसेज पे हो गई। ये नई तकनीक का प्रभाव है कि अब संवेदनाएं इस जड़ से भी, ये जो जड़ नहीं है वास्तव में बहुत नटखट चेतन है, ये जो आपके मन की बात पढ़ लेता, हमारी कोई प्राइवेसी कुछ गोपनीयता बची ही नहीं। मन में सोचा कुछ कि ये सब्जी पकाए, और आपने खोला और यूट्यूब पे वो सब्जी की रेसिपी आने लग गई, मैसेज पे हो जाती है। वो सुबह जो तेरे मैसेज पे हो गई, उन खूबसूरत लम्हों को क्या करूँ, जिन लम्हों के बादशाह हो तुम। नसीब अपना भी सिकंदर लगता है, नसीब अपना भी सिकंदर लगता है, तेरा प्यार एक नगीना लगता है। डूबते होंगे लोग समंदर में, डूबते होंगे लोग समंदर में, मुझे तेरे प्यार में डूबना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है ठंडी बसंती बयार से लेकर, ठंडी बसंती बयार से होती, और संदर्भ देखिए वर्तमान संदर्भ कैसे ढूंढते हैं अभिव्यक्तियों में, क्या ठंडी बसंती बयार से होती, मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से होती,
तुम्हें यूं ही न जाने देंगे जिंदगी से कभी, मेरी हर मंजिल के ठेकेदार लोग। कि मैं तो हमारे छोटे भाई विमल जी का आभारी हूँ। सरोज जी का इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया गया और बिहार आपका जो संस्थान है उनको इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और हमारा दो चार कविता, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अभी कविता छाए हुए कविता और तो 3 कविता मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जिस कविता से पता चल गया मेरा कविता होता क्या है। मैं आज तक 4000 से भी ज्यादा कविता लिख चुका हूँ। इस कविता 10 फॉरेन लैंग्वेज और 5 देशी भाषा में हो चुका। इनमें हमारे सरोज जी हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए। मेरा 4 हिंदी किताब है, उसमें 2 सरोज जी किया है। मैं गुड़गांव से, मैं मुझसे इतना दूर से आया हूँ मेरे लिए सरोज जी को सम्मान करने के लिए। आपका नाम है जूड, तो उसका नीचे 2 लाइन उसका शिक्षक बता रहा। कमल के पत्ते पर ओस की बूंद हीरे की तरह चमकती है। कमल के पत्ते पर ओस की बूंद हीरे की तरह चमकती है। ओस की बूंद, जब ओस की बूंद नदी में गिरती है तो अपनी पहचान खोकर जल में विलीन हो जाता है। जब वही बूंद नाली में गिरती है तो अपने दुर्भाग्य पर विलाप होता है। हम भी रहे मेरे पास, जो मेरे पास है, सब थी एकमात्र वस्त्र है जिन्हें मैं पहचान पहनता। सब थी एकमात्र आहार है जो मुझे जीवित करता है। सब थी मेरे पास वो धन है जिसे मैं लोगों में बांटता हूँ, जैसे आपका कुर्बान। जो कि महिला उद्यमी है, समाज सेविका है, ज्योतिषी है, वास्तु विशेषज्ञ है। ये तो किताब में लिखा है इनके गुण, लेकिन इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँ सबसे पहले सी जो वेरी गुड फैमिली में है। और जो ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट है, हमने इस परिवार को देखा है। सर है पटली जैन, अरुण जैन, आकाश जैन, जूही जैन, डॉली जैन। तो इन लोगों का जो फैमिली की जो एकता है वो देखने लायक रहती है। और इनकी कविताओं में मैंने देखा है कि इनका जो फैमिली वैल्यूज है वो पूरा इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अधिकांश में जो शास्त्र का जो स्पर्श है, जो भी चीजें हैं, ये मुझे इस परिवार की सबसे खूबसूरती लगती है। इसी आशा के साथ आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अध्यक्ष पद्मश्री विमल कुमार जैन जी, इनके कर कमलों से आज की यह संध्या दीप के प्रकाश से भाषित हुई और इनके कर कमलों से 4 पुस्तकों